तो यशस्वी जायसवाल, और इसने सिर्फ एक मैच का वक्त लगाया दूसरे टी20 में। पहले टेस्ट में बता दिया था कि मैं टेस्ट खेलने के काबिल हूं, दूसरे वनडे में पहले बता दिया था मैं वनडे खेलने के काबिल हूं, और अब यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टी20 में बता। आज जायसवाल ने जिस तरह से स्टार्ट किया, जिस तरह से उसने शुरू में ही पहले दो ओवर में मकवाई को चौके लगाया, 10 रन की उसने पहले ओवर में, वहां से आपको पता चल गया था कि जी इंडिया जीत सकता है मैच। उसकी वजह यह थी कि ये मकवाई जो बंदा था ना, ये तंग करता आ रहा था सारे बैट्समैनों को। आपके अब्बू शुभमन गिल, जो कल तक लोग कह रहे थे कि जी बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, आपका अब्बू शुभमन गिल आज चल पड़ा है। और प्रिंस शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, जायसवाल ने जो बैटिंग की है ना, वेस्ट इंडीज की अम्मी निकाल ली है उन्होंने। जायसवाल की बात करें, जस्ट सेकंड मैच ऑफ दिस बॉय, द सेकंड इंटरनेशनल टी20 इंटरनेशनल, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। दे मार 4.5 जो लपेटा किया है ना जायसवाल ने और शुभमन गिल ने, ये इंटेंट चाहिए होती है। मुझे तो हाईलाइट ऑफ द डे ये है कि छोड़ो बाहर में जिसने क्या बोला क्या नहीं बोला, सबको खुद ही आज पता चल गया, ये देखने वाली भी बड़े अकलमंद है। लेकिन असल बात जो थी ना कि यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरह की स्ट्रोक मेकिंग शुरू की ना, और स्पेशली जायसवाल, ये चौका इधर चौका रिवर्स स्वीप पे छक्का, मतलब दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। इसको भी देख लेना। अभी आप कह रहे हैं जायसवाल ने क्या कर, बच्चा दूसरी आउटिंग टी20 में वो मार रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से रन, और यहाँ हमारे यहाँ लोग बाबर और रिजवान 200 मैच खेल चुके हैं, उन पे ही पागल होते रहते हैं। सबसे पहले मुझे वो पाकिस्तान के घंटे लेके आओ जो बकवास कर रहे थे बैठ के कि जी शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, शुभमन गिल तो कुछ भी नहीं है। मैं पता क्या बोलूं, बाबर आजम शुभमन गिल की पैंट की जो जिप होती है ना, जिप, वो भी नहीं। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों, कल इंडिया और वेस्ट इंडीज के बीच चला चौथा टी20 में जिस तरीके से जायसवाल और गिल की तरफ से तूफानी बल्लेबाजी देखने को मिला, और जिस तरीके से जायसवाल ने सेकंड इनिंग उनकी डेब्यूटेंट की सेकंड पारी में ही उन्होंने प्रूव कर दिया कि भाई मैं तीनों फॉर्मेट का प्लेयर हूं, और जिस इंटेंट के साथ इंडिया कल जीता, तो पता चल गया कि भाई वेस्ट इंडीज तो बहुत दिनों से, मतलब कह सकते हैं कि 2 मैच से जो लगातार जीत रहा था, उसके बाद इंडिया जीता। इसके बाद लोगों की उम्मीद ही छूट चुकी थी कि भाई ये टीम कभी जीत सकता है या ये वेस्ट इंडीज से भी ओडीआई सीरीज जो टी20 सीरीज हार जाएगा। लेकिन जिस तरीके से जायसवाल ने बताया कि भाई रुको, थोड़ा सब्र करो, मैं भी हूं, मुझे क्या ईशान किशन समझ लिए थे क्या, मैं इस तरह का करूंगा। तो और जिसके बाद जायसवाल का 84 ले लीजिए और गिल का 77 ले लीजिए, इन दोनों ने ही पारी खत्म कर दिया और किसी की जरूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों, इसको लेकर पाकिस्तान मीडिया इन दोनों की जमकर तारीफ कर रहा है। तो चलिए वीडियो देखते हैं, मजा लेते हैं। मैं मिलता हूं आपको वीडियो की एंड पर। तो यशस्वी जायसवाल, और इसने सिर्फ एक मैच का वक्त लगाया दूसरे टी20 में। पहले टेस्ट में बता दिया था कि मैं टेस्ट खेलने के काबिल हूं, दूसरे वनडे में पहले बता दिया था मैं वनडे खेलने के काबिल हूं, और अब यशस्वी जायसवाल ने दूसरे टी20 में बता, मैं समझा रहा हूं। अब जायसवाल हकदार बच्चा जब खेला तो उसने शुभमन गिल की भी खोई हुई चीजें याद दिला दी। देखे, एक सच समझ ले, असल रियल क्रिकेट गिल भी प्रॉपर सिस्टम से आया है। यशस्वी जायसवाल से 2 साल पहले अंडर 19 का वर्ल्ड कप गिल खेला, फिर जायसवाल खेला, लेकिन शुभमन गिल नोस कि हाउ टैलेंटेड यशस्वी जायसवाल इज। दैट्स व्हाई जायसवाल ने जब शुरू में चौके मारे, 2-3 खूबसूरती दिखाई, अपने ड्राइव चेक कराए, तो शुभमन गिल को भी पटारे में से अपना ए गेम बाहर लाना पड़ा, क्योंकि शुभमन गिल को सिचुएशन और कंडीशन रीड कर रहा है। वो से आए, जायसवाल ने बहुत कम वक्त लिया, उसे भारत के लिए ये पहला टूर मिला, उसने टेस्ट में बड़ा 100 मारा, उसने पहले ही वनडे में रन किए, और दूसरे टी20 में उसने बता दिया कि मैं हर फॉर्मेट का खिलाड़ी हूं। नहीं, मैं ये कह रहा हूं, जो स्टार्ट था ना वो ये था, ऐसा लग रहा था ईशान किशन ने पता नहीं क्या कर दिया भैया, कि उसने अगर वो नहीं खेल रहा आज तो उसके ना होने से जायसवाल के, जब भी तो ईशान हटाए तो जीता ही है ना। तो इसको भी देख लेना। अभी आप कह रहे हैं जायसवाल ने क्या कर दिया, बच्चा दूसरी आउटिंग टी20 में वो मार रहा है 200 के स्ट्राइक रेट से रन, और यहाँ हमारे यहाँ लोग बाबर और रिजवान 200 मैच खेल चुके हैं, उन पे ही पागल होते रहते हैं। शुभमन गिल आज रन कर गया तो हम कहेंगे उसने एहसान कर दिया हम पर। अबे जायसवाल ने पहला टेस्ट, हाँ अब समझे कि अगर जायसवाल को ये 30 मैच खिलाएंगे तो जायसवाल कहाँ होगा। जायसवाल के 3 चौकों के बाद गिल को समझ आई है कि आज ये गेम निकाल लो, आज डर हटा के खेल लो, वरना ये बच्चा मुझे ना खा जाए। तो फिर आप ये देख लीजिए, ये 21 असल हीरो आज का जायसवाल है। पहले 3 चौके किसने मारे, मैं आप लोगों से पूछता हूँ। मोमेंटम उसने बताया कि ये विकेट ऐसी है कि इस पे 250 भी चेज हो जाएंगे। ओ यार, वो ईशान किशन थोड़ी है, उसके बाद चांसेस थोड़ी ज्यादा है। हाँ, है ना, तो यही बता रहा हूँ, तो उस बच्चे के पीछे इसलिए खड़ा होना चाहिए। आपके अब्बू शुभमन गिल, जो कल तक लोग कह रहे थे कि जी बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है शुभमन गिल, आपका अब्बू शुभमन गिल आज चल पड़ा है। और प्रिंस शुभमन गिल ने जो बैटिंग की है, जायसवाल ने जो बैटिंग की है ना, वेस्ट इंडीज की अम्मी निकाल ली है उन्होंने। भाईजान, इतनी खतरनाक, इतनी स्लो विकेट के ऊपर इतनी तेज बैटिंग करना, आपको पता चला इंडिया के टैलेंट का। भाईजान, ये जो पाकिस्तान में बकवास होती है ना, मैं खुद भी एक पाकिस्तानी हूं, लेकिन मैं उन लोगों को टारगेट डाल रहा हूं जो बकवास करते हैं बैठ के, जो शुभमन गिल का मजाक उड़ा रहे थे, ये तो जी अहमदाबाद में चलता है, ये तो फ्लैट पिट्ठू में चलता है। भाईजान, आज स्लो विकेट थी, आज आपके घर, आपकी छत पे जाके, आपकी बहन पे चला जाके भाईजान, वो आज उसने बता दिया आपको कि क्लास क्या होती है।
कभी शुभमन गिल की बैटिंग को आज गौर से देखना बैठ के हाईलाइट्स में कि किस किस्म की उसने शाटें मारी हैं, टांगे ऊपर नीचे करके टांगे मारी हैं उसने भाईजान, आपको चपेट मारी आपकी शक्ल के ऊपर। साथ जायसवाल ने जो बैटिंग की है, प्योर टैलेंट प्योर टैलेंट प्योर टैलेंट मैं बोलूंगा इसे, लिटरली प्योर टैलेंट है ये जसवीर जायसवाल। मैं लिख के देता हूं, ये लड़का इंडिया को अभी 1 साल में तीनों फॉर्मेट में रिप्रेजेंट करेगा, लिख के ले लो। ये बंदा वनडे में भी रिप्रेजेंट करेगा इंडिया को, ये T20 में तो कर चुका है, टेस्ट में तो इसने अपना लोहा मनवाया, आज T20 में भी इसने मनवाया। ये बंदा तीनों फॉर्मेट में इंडिया को रिप्रेजेंट करेगा। आप ऐसा कह सकते हो कि परमानेंट प्लेयर मिल गया इंडियन क्रिकेट को, परमानेंट प्लेयर। सबसे पहले मुझे वो पाकिस्तान के घंटे लेके आओ जो बकवास कर रहे थे बैठ के कि जी शुभमन गिल तो बाबर आजम की शलवार का नाड़ा भी नहीं है, शुभमन गिल तो कुछ भी नहीं है। मैं पता क्या बोलूं, बाबर आजम शुभमन गिल की पैंट की जो जिप होती है ना, जिप, वो भी नहीं। भाई इसे कहते हैं डोमिनेंटली जो है वो जीतना, और इसी तरह की परफॉर्मेंस जो है वो रिक्वायर्ड थी कि ओपनर्स ही काम तमाम कर दे। और उसके बट यस, शुभमन गिल जिन्होंने जो है जिनके ऊपर ड्यू था, और इस सीरीज में जो ड्यू था वो पूरा ड्यू उन्होंने एक साथी का येलो वाइट उतार दिया। एंड दूसरी तरफ जायसवाल की बात करें, जस्ट सेकंड मैच ऑफ दिस बॉय, द सेकंड इंटरनेशनल T20 इंटरनेशनल, एंड व्हाट अ ब्रिलियंट परफॉर्मेंस है। ये वही शुभमन गिल है जिसको आज सुबह तक सबने खत्म कर दिया था, शुद्ध कर दिया था। मैं सुबह भी बोल रहा था कि भाई साहब जरा इंतजार कर लो, रुक जाओ, अभी शुभमन गिल आपको करके दिखा देगा। आईपीएल की 2 सेंचुरी के बाद चढ़ा दिया फर्श पे, 2 परफॉर्मेंस नहीं आई, उतार दिया फर्श पे। लेकिन भाई साहब आज जो जायसवाल ने किया, शुभमन गिल ने किया, और जिस तरह पूरी टीम इंडिया ने ये मैच जीता कि ये 200 का टारगेट था, इंडिया ने 178 पे बहुत हल्के में इनको रोक लिया। ये और हल्के में रोक लेता अगर रशीद का आखिरी ओवर ना जाता। देव मार 4.5 जो लपेटा किया है ना जायसवाल ने और शुभमन गिल ने, ये इंटेंट चाहिए होती है। मुझे तो हाईलाइट ऑफ द डे ये है, ये छोड़ो बाहर में जिसने क्या बोला क्या नहीं बोला, सबको खुद ही आज पता चल गया, ये देखने वाली भी बड़े अकलमंद है। लेकिन असल बात जो थी ना कि यशवी जायसवाल और शुभमन गिल ने जिस तरह की स्ट्रोक मेकिंग शुरू की ना, और स्पेशली जायसवाल, ये चौका इधर चौका, रिवर्स स्वीप पे छक्का, मतलब दैट वाज अ ट्रीट टू वॉच। आप जायसवाल की बात करें तो 11 चौके जायसवाल की तरफ से, 3 छक्के उन्होंने मारे, 5 छक्के पर शुभमन गिल ने मारे, 5 छक्के शुभमन गिल ने टिकाए। और शुभमन गिल ने भी आज बताया कि भाई साहब के आज बहुत अंडर एस्टिमेट कर लिया मुझे, मैं एक अलग मोमेंटम की क्रिकेट खेलूंगा, जायसवाल एक अलग मोमेंटम क्रिकेट खेलेगा। और सवेरा सही बात बोल रही है कि बीच में जहां बाउंड्रीज नहीं लग रही थी वहां आपने स्ट्राइक रोटेशन को यहां कंटिन्यू रखा, रादर देन के अपने ऊपर प्रेशर बिल्ड होने दिया। मतलब इंडियन क्रिकेट टीम ने वेस्ट इंडीज को चौथे T20 में हरा दिया फ्लोरिडा में, और बड़ी वन साइड विक्ट्री जी। क्या बैटिंग की है जायसवाल और गिल ने, मतलब कमाल है यार। अभी तो कुछ घंटे पहले मैं पढ़ रहा था ऑनलाइन, तो गिल को ड्रॉप करने की बातें हो रही थी यार। वो जायसवाल और गिल ने मार मारी है आज वेस्ट इंडीज की बॉलर्स की। देखिए मैं ये कहता हूँ कि यार आप जल्दबाजी ना करें, वेट, थोड़ा सब्र से काम लेना पड़ता है। आज जायसवाल ने जिस तरह से स्टार्ट किया, जिस तरह से उसने शुरू में ही पहले 2 ओवर में मकॉय को चौके लगाए, 10 रन किए उसने पहले ओवर में ही, वहाँ से आपको पता चल गया था कि जी इंडिया जीत सकता है मैच। उसकी वजह यह थी कि ये मकॉय जो बंदा था ना, ये तंग करता आ रहा था सारे बैट्समैनों को, ओपनर्स को थ्रू आउट दिस सीरीज, और कोई भी इसके खिलाफ रन नहीं कर पा रहा था। आज जायसवाल ने आते ही यार उसको रिस्क लेना पड़ता है ना, थोड़ा उसने रिस्क लिया। पहला चौका उसने कट मारा ठक करके, वो हुआ मतलब थोड़ा सा स्टिकी शॉट था, लेकिन जो दूसरा चौका उसने मारा थ्रू मिड ऑफ, क्या कमाल शॉट था यार। उसके बाद उसने सेकंड ओवर में होल्डर को 3 चौके जड़ दिए। तो जब पहले 2 ओवर में जो है 5 चौके पड़ गए, तो वो वेस्ट इंडीज की जो सारी प्लानिंग थी, अब तीसरा ओवर किया होल्डर ने, दूसरा तो अकील ने किया था, तो वो पहले 3 ओवर में जब 5 चौके पड़ गए तो वो वैसे ही हिल गए। फिर गिल साहब भी फिर अपने एलिमेंट में आ गए। तो पावर प्ले पे जब चेसिंग 179 के पावर प्ले पे 66 नो लॉस हो गया था, तो खत्म था। फिर मैच वहीं नजर आ रहा था कि इंडिया के हाथ में आ गया। एंड द इंटेंट वाज सो लाइक स्ट्रॉन्ग टुडे फ्रॉम जायसवाल, स्पेशली 84 नॉट आउट उसने फिनिश किया, 164 की स्ट्राइक रेट पे, 3 छक्के 11 चौके। लेकिन जब एक प्लेयर फॉर्म में हो, मैं ये कहता हूँ कि यार एक प्लेयर जब फॉर्म में है तो उसको खिलाओ यार, उसको मत बैठाओ। मतलब जायसवाल तो और 3 फॉर्मेट्स का प्लेयर है, तो उसको क्यों बैठा रहे थे ये लोग, मेरी समझ में नहीं आ रहा था। और T20 में तो जिस तरह उसने आईपीएल में परफॉर्मेंसेस दी है, उसके बाद तो कोई सेंस बनता नहीं था उसको बैठाने का। पहले मैच में फेल हुआ, लेकिन क्या आज उसने बैटिंग की है, कमाल बैटिंग की है। उसको देखा था कि गिल भी मूड में आ गया भाई, आज किसी वेस्ट इंडीज बॉलर्स को नहीं बख्शा। ठीक है आज अलजारी जोसेफ नहीं था आज, लेकिन ठीक है इंडिया के भी कुछ प्लेयर्स मिसिंग है, लेकिन इट वॉज इंटेंट बाय जायसवाल। अच्छा तो दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि कैसे पाकिस्तान बढ़िया यशस्वी जायसवाल और शुभमन गिल की तारीफ कर रहा था, और बनता भी है, क्योंकि जिस तरीके से यशस्वी जायसवाल पहले ही इनिंग्स में फ्लॉप रहे तो उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं एक प्रेशर बन रहा था कि भाई मुझे भी एक बड़ा इनिंग्स खेलना है। और बड़ा इनिंग्स इतना बड़ा हो गया कि भाई दूसरे ओडीआई में ही उन्होंने 84 जड़ दिया। और इसके साथ साथ शुभमन गिल को बहुत ज्यादा पैसिंग मिल रही थी, और उसको मतलब शुभमन गिल को बोला जा रहा था कि भाई ये आईपीएल का ही प्लेयर है और ये सिर्फ मतलब इंडिया में ही परफॉर्मेंस दे सकता है, बाहर इसका कोई भी परफॉर्मेंस नहीं है, वेस्ट इंडीज के खिलाफ ये नहीं चल रहा है। लेकिन शुभमन गिल ने भी कल सबको गलत साबित किया है। हालांकि गिल ने जिस फॉर्मेट में अलग अलग फॉर्मेट चेंजेस करके गिल सभी मैच खेल लेते, रेस्ट नहीं मिल रहा था, लेकिन जो बीच में इनको रेस्ट मिला 4-5 दिन, तो फिर उन्होंने उभर के अपना बल्लेबाजी दिखाना शुरू कर दिया। इतनी बड़ी साझेदारी कल इंडिया को पार्टनरशिप देखने को मिली, तो इसी में पता चलता है कि भाई अगले जो T20 का जो ओपनिंग बल्लेबाजी ये दोनों ही संभालने वाले हैं, मतलब यशस्वी जायसवाल
और सुमन गिल। हालांकि ईशान किशन को मतलब अभी रेस्ट दे देना चाहिए, क्योंकि ईशान किशन जिस तरीके से परफॉर्मेंस कर रहे थे, टीम को भी प्रेशर जा रहा था, तो गिल को भी प्रेशर जा रहा था। लेकिन जब यशस्वी जायसवाल आए तो गिल के ऊपर प्रेशर हटा, उन्होंने अपने मतलब कांधों पर सब ज्यादा प्रेशर लेके खेले, और इसके बाद गिल भी अपने मतलब प्रेशर उनके ऊपर हटा, तो वो भी खुलकर खेलने लगे। तो इस तरीके से इन दोनों ने कल मैच जिता दिया। हालांकि तिलक वर्मा का भी कुछ कंट्रीब्यूशन रहा, लेकिन माइनर कंट्रीब्यूशन रहा। अगर किसी ने मैच जीता है तो 100% क्रेडिट जाता है जायसवाल और गिल को। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बटन जरूर दबा दीजिए, ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। और जायसवाल और गिल के बारे में आपका क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। मैं रुकता हूं, जल्दी मिलूंगा एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।